इस बार आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ, बहुत सारे चैनल वाले पेपर एनालाइज करवा रहे थे। अभी भी बहुत लोगों का वीडियो पड़ा होगा, सेंटर के बाहर जाकर माइक बच्चों के मुंह में घुसेड़ रहे थे, पेपर कैसा आया क्या नहीं आया। और मैक्सिमम बच्चे जो एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहे थे, आप देख लो, बहुत सारा वीडियो पड़ा है, सबके मुंह पर एक ही शब्द था कि रीजनिंग बहुत हार्ड आ रहा है, रीजनिंग नहीं कर पा रहे हैं। जबकि बहुत लोग ये बोल रहे थे, जो 75 नंबर क्वेश्चन था ना, जो 60 मिनट समय आपको मिला था, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का था। और मैं आपको बहुत कई साल से बता रहा हूं, मेरा जब भी मैंने आपको रीजनिंग पढ़ाया, जब भी मैं रीजनिंग का कोई वीडियो खोल लो, कोई सेट खोल लो, कुछ भी खोल लो, मैं हर वीडियो में आपको एक बात बोलता था कि बाबू आप एग्जाम में जब भी जाइएगा ना, आपको 2-3 टॉपिक है जो आपका गेम बिगाड़ सकता है। आप खोल लो ना, आज नहीं बोल रहा हूं, पिछले कई साल से। एक तो वो सीटिंग अरेंजमेंट है, या एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। और जितने बच्चे सेंटर से बाहर निकल रहे थे, बच्चे बोल रहे थे पेपर तो बहुत आसान आ रहा है, लेकिन रीजनिंग में ना सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग आ रहा है, थोड़ा टाइम टेकन है। अब मैं आपको दिखाता हूं वो टाइम टेकन चीज होता क्या है, ध्यान से सुनना। अब यहां देखना, यहां पर देखोगे ना, एएलपी में जितने भी क्वेश्चन बने इस बार 2026 का, वो हर एक क्वेश्चन मैंने बाबू नोट्स किया है। हर एक क्वेश्चन मैंने नोट किया है, पूरा क्वेश्चन उठा लिया हूं हर एक शिफ्ट का। और मैं आपको एक बात बोला था एग्जाम से पहले, जो मैंने आपको पजल पढ़ा रखा है 3 घंटा से भी कम पढ़ाया है, लिनियर, सर्कल और फ्लोर, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप कोई भी एग्जाम में जाना, चाहे एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, आरपीएफ हो, किसी भी एग्जाम में जो पढ़ाया उसके ऊपर का लेवल का प्रश्न आ गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आपको पढ़ाकर भेज रहा हूं मैं, इतने लेवल का आएगा, लल्लू लेवल का। ये सारे पजल है बाबू। आप देखो हर क्वेश्चन ना 1 मिनट 1.5 मिनट वो भी समय नहीं लग रहा है, सॉल्व हो रहा है हर एक क्वेश्चन। जबकि बच्चा सेंटर से बाहर निकल रहा है तो क्या बोल रहा है कि टाइम टेकन है, जबकि कोई टाइम टेकन नहीं था। लेकिन जो बच्चा, अब मान लो कोई बच्चा, एक बात और बता दे रहा हूं, देखो ये तो मैंने आपका आरआरबी एएलपी के पजल को रख लिया जो कि लल्लू लेवल का है, मैंने अलग से प्रैक्टिस के लिए दिया है। पिछले 1 साल में एनटीपीसी हो गया, ग्रेजुएट लेवल हो गया, आरपीएफ हो गया, ग्रुप डी हो गया, जितने भी पजल पूछे गए टॉप 100 क्वेश्चन रेलवे में, वो सारे पजल का पीडीएफ ना मैं एक बार में देकर आपको दे दूंगा, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी वाला हो, किसी भी हर कोर्स में, रीजनिंग को सब में डाल दूंगा, ठीक है। हालांकि ना आपको ये करने का जरूरत नहीं है। आप बोलोगे ना पिछले 1 साल का रेलवे का जितना पजल आया प्रैक्टिस कर लेते हैं, दरकार ही नहीं पड़ेगा। आपको जितना वीडियो में मैंने करवाया है और प्रैक्टिस के लिए जो पजल सीट दिया है पीडीएफ ना, अगर आप उतना लगा लोगे ना, उसके बाद आप बोलिएगा एक बार ना रेलवे जो 1 साल में जितना पजल पूछा है वो भी करते हैं, तो आप वो क्या पता है क्या बोलिएगा, लल्लू क्वेश्चन पूछ रहा है भैया, जो करवा दिए लल्लू क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, देखो भाई आप अगर मेहनत ढंग से, अब देखो हुआ क्या था इस बार कि ना एग्जाम के सेंटर से देकर कोई बच्चा बाहर निकला और कोई बच्चा एग्जाम देने जा रहा है। अब ये बच्चा क्या हुआ, ये बच्चा इसका बात सुन लिया कि पेपर टाइम टेकन आ रहा है, अब इसके दिमाग में ना यही बात घूम रहा है, वो एग्जाम देकर आया है, टाइम टेकन है, जबकि तैयारी बहुत अच्छी है। उसके वजह से इसका भी एग्जाम कहीं ना कहीं खराब चल गया, क्योंकि ये हाइप बना दिया मार्केट में कि पेपर ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं बाबू, तैयारी अगर आपका एग्जाम निकालने में 50% साथ देता है ना, तो 50% हाथ होता है आपका स्ट्रैटेजी, आपके रणनीति का। आप लाख अच्छा पढ़ाई कर लो, लेकिन आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, एक प्रॉपर रणनीति नहीं है ना, आप कोई एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो आपको हमेशा यह सोचना है, कोई एग्जाम कैसा भी दे, किसी का एग्जाम खराब जाए अच्छा जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। हमने जो एग्जाम से पहले मेहनत किया है, हार्ड वर्किंग किया है, हमको सिर्फ भैया उसके ऊपर विश्वास है और उसी के ऊपर विश्वास कर कर हम एग्जाम देने जाएंगे। बस अपने ऊपर विश्वास कर कर एग्जाम देने जाओ, किसी की बात मत सुनो। देखो मैं दावे कर बोल रहा हूं, आपका वो हार्ड वर्किंग, वो मेहनत
सक्सेस में बाबू कन्वर्ट होगा, बदलेगा। अभी जबकि आप देखो इस बार आरआरबी एएलपी का वैकेंसी आपने सुना होगा, फिर आ गया 11,000। मैं हमेशा बोल रहा हूं मैथ रीजनिंग है ना, ये बहुत वाइटल रोल प्ले करने वाला है। तो हमेशा याद रखना, अगर आप ढंग से 2 महीने भी पढ़ दिए ना, जबकि एग्जाम में अभी 6-7 महीने का समय, 2 महीने भी पढ़ दिए ना, तो आप आराम से एएलपी सीबीटी 1 निकाल पाओगे, आराम से। बहुत बड़ा बात नहीं है। जबकि मैं नहीं बोला मेरा कोर्स ले लो, जो दरकार भी नहीं है। सफिशिएंट कंटेंट बाबू गूगल के ऊपर, दुनिया भर साइट के ऊपर पड़ा हुआ है। आप सेल्फ स्टडी भी कर कर एग्जाम निकाल सकते हो, जरूरी नहीं किसी का कोर्स लेना है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दुनिया को नहीं देखता हूं, मैं सिर्फ जब भी ना एक कमजोर बच्चों को कैसे रिजल्ट निकलवाना है, अगर मैं इसके बारे में सोचता हूं ना, सबसे पहले मैं अपने को देखता हूं। मेरे जैसा बच्चा अगर बहुत बड़ा एग्जाम निकाल सकता है, जैसा पढ़ने में था क्लास 10, 11, 12, अगर वो बच्चा एग्जाम निकल, तो कोई बच्चा एग्जाम निकल सकता है। मैं हमेशा अपने आप को देखता हूं। और मैंने बाबू एग्जाम से पहले किसी टीचर का शकल तक नहीं देखा है। उस समय पढ़ाता ही कौन था बैंकिंग के लिए? कौन? कोई बहुत कम टीचर थे, जानता भी नहीं मैं था। सेल्फ स्टडी। हाँ, शुरुआत में बहुत में गिरा, लेकिन खड़ा हो गया, एग्जाम निकाल लिया। तो जरूरी नहीं कि आपको मेरा कोर्स लेना है, किसी और का कोर्स लेना ही है पढ़ने के लिए। दुनिया भर के सफिशिएंट कंटेंट पढ़ा है, तो सेल्फ स्टडी से भी आप बाबू तैयारी कर सकते हो। आपके पास सबसे बड़ा चीज है, आपके पास समय है। ये समय का यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कि 75 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे 50 तक जाना है, और 50 के लिए मुझे क्या करना है, ये आपको सोचना है। मैथ रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है, तो रीजनिंग कैसे पढ़ना है। हालांकि रीजनिंग बहुत आसान है। 17 घंटा में मैं आपको प्रॉपर फुल सिलेबस कंप्लीट करवा कर रखा है, प्रॉपर पूरा सिलेबस। और मैंने बोलता हूं बाबू, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर अच्छे से पढ़ लिया तो। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको पीडीएफ भी दे रखा है, पढ़ लो ना, हो जाएगा। कोर्स लेना जरूरी नहीं है, आप बाबू सेल्फ स्टडी से ही पढ़ सकते हैं। प्रॉपर पहले स्ट्रैटेजी बनाइए कि मुझे मैथ में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। इसके लिए रोज समय कितना देना है, उसके बाद प्रैक्टिस कितना करना है, तैयारी हो जाएगा। एक बार आप अपना स्टार्ट तो करो, समझ रहे हैं? किसी के कंधे पर खड़ा होकर तैयारी करोगे ना बाबू, तोता बन के रह जाओगे। तोता नहीं बनना है, स्मार्ट बनना है, स्मार्ट, ताकि रिजल्ट निकल सके। ठीक है।